अभ्यास 2.2 प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद ये के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुपद ये दिया हुआ है, इसमें मान ज्ञात करना है, यानी इसी को लेके आपको सॉल्व करना है। कब? जब x बराबर 2, जब x बराबर 1 और x बराबर 2 हो। अगर हमारा x बराबर 0, तो x बराबर 0 का मतलब क्या है? इस पूरे बहुपद में हमें x की जगह क्या रखना है? 0। तो जो आंसर बचेगा वही हमारा इस बहुपद का मान होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5x² - 4x² प्लस 3। x बराबर क्या दे रखा है? 0। तो आप यहाँ लिखोगे x बराबर 0 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लगा दो। x इंटू 0 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 0 की पावर यहाँ पे 4x है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका 3। तो 0 की गुणा 5 से करेंगे 0 आएगा, 0 की गुणा 4 से करेंगे 0 आएगा, प्लस का 3 क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 3, जो कि आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। सेकंड है आपका x बराबर माइनस का 1। अब इसी बहुपद में x बराबर हम क्या रखेंगे? -1। तो यहाँ लिखो x बराबर -1 रखने पर। पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो पहले इस व्यंजक को लिखो, पहले हर जगह -1 लगा दो। -1 की होल पावर 2 -1 की होल पावर 2 इसका 3। -1 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? -1 की घात 2 का मतलब -1 को हम 2 बार लिखेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाता है, आंसर सिर्फ 1 आएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें, अगर घात आपकी सम संख्या है, क्या है? सम संख्या, तो यहाँ से माइनस हट जाता है, और अगर विषम संख्या है तो यहाँ माइनस आपका रहेगा। यहाँ देखो x बराबर -1 रख देंगे, इस पूरे को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो 5 इंटू x पावर -1 ये पूरा हो गया। अब x की घात 1 है, तो प्लस माइनस माइनस का 5 एकम 5 माइनस, यहाँ पे -1 की घात 2 का, यहाँ सम संख्या है, माइनस हट गया, तो सिर्फ कितना बचेगा? माइनस। ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 3। अब यहाँ सॉल्व कर दो, माइनस माइनस सॉल्व हो जाएंगे, 5 और 4 9, तो माइनस का 9 प्लस 3, तो 9 में से 3 गया 6 बचेगा। 9 संख्या बड़ी है और इसके आगे माइनस का निशान, तो आंसर -6 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका x बराबर 2 पर। यहाँ लिखोगे x बराबर 2 रखने पर। पूरा व्यंजक फिर से लिख लेंगे, 5x - 4x² प्लस का 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3, 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 चौक 16 प्लस 3, प्लस वाले सॉल्व कर लो, 10 और 3 13, 13 में से अगर हम 16 घटाएंगे इतना बचेगा माइनस का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को लेके हमें तीनों के मान निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करो। इसमें पहला है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको दिया क्या है? Py। अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें तो यहाँ से आप क्या देखते हो? P बराबर P है, y बराबर कितना आ रहा है? 0। यानी जब हम P0 निकालेंगे तो हमारा इसका मतलब क्या होगा? y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 रखने पर P0 निकलेगा। फिर हम क्या करेंगे? Py फिर से लिख के देखो, y बराबर हम दोबारा में क्या रखेंगे? 1। यहाँ पे पहले y बराबर हम 0 रखेंगे, फिर y बराबर 1 रखेंगे, और लास्ट में y बराबर हम क्या रखेंगे? 2। यानी हमें 3 बार इसको हल करके आंसर निकालना है, ठीक है। चूँकि यहाँ y दे रखा था इसलिए y होगा। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? P0 अगर हम निकालेंगे, देखो P0 का मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमें 0 रखना है। 0² माइनस 0 प्लस 1, सिर्फ 1 बचेगा, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। कितना हो गया यहाँ पे? 1। अब क्या है? P0 के बाद निकालना है P1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम? 1।
तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, आंसर कितना बच जाएगा आपका 1। फिर हमें क्या निकालना है P2। क्वेश्चन में 3 चीज़ें निकालनी थी ना, P2 यानी y की जगह हमें क्या रखना है 2, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 में से 2 के कितना बचेगा 3। ये आपका फर्स्ट वाले का पूरा 3 आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला अब आपका ये है, अब इसमें भी P0, P1, P2 निकालना है। तो सबसे पहले हम P0 निकालेंगे। P0 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो P आ गया और ये T की जगह हमें क्या लगाना है 0, यानी यहाँ पे जहाँ जहाँ T है वहाँ हमें 0 लगाना है। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, कितना बचा सिर्फ 2। सेकंड निकालेंगे P1, P1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें मान रखो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 1 प्लस 2 एक कम 2 माइनस का 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 2 4, P1 आपका हो जाएगा 4। अब P1 हो गया, अब हमें क्या निकालना है P2, यहाँ निकाल दे रहे हैं बराबर। देखो अगर आप लोगों को डायरेक्ट मान निकालने में दिक्कत हो रही हो तो डायरेक्ट पहले इसको लिख लो फिर मान लगा लो। तो जहाँ जहाँ आपका T है वहाँ 2 रखो, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2 पहले से ही है, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, इतना हो जाएगा। हल करिए इसे, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 माइनस 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 8। तो प्लस 8 से माइनस 8 आपका कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसके आपका पहला आंसर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये वाला हो जाएगा। थर्ड है Px बराबर x की घात 3। सबसे पहले P0 निकालेंगे तो 0 की घात 3 यानी 0 आ जाएगा। P1 निकालेंगे तो 1 की घात 3 यानी 1 आ जाएगा। P2 निकालेंगे तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। चाहो तो इस आंसर को भी आप बराबर करके डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। चौथा है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है बीच में, यानी इन दोनों के बीच गुणा का निशान है। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें गुणा करेंगे। पहले निकालेंगे हम P0, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। देखो 0 की माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 आएगा, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का मानते हैं और ये हो जाएगा 1। तो 1 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस का 1। फर्स्ट हो गया। सेकंड निकालेंगे अब P1, तो 1 लगा दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, 0 आएगा, यहाँ गुणा 1 और 1 2, 2 की गुणा अगर 0 से होगी आंसर आपका कितना आ जाएगा 0। अब निकालो आप P2, P2 बराबर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। हल कर लो, 2 में से 1 गया 1 गुणा 2 और 1 3, कितना हो जाएगा आपका इसका आंसर 3 1 जा 3 या 3 कम 3। बस यही सारे मान आपको निकालने थे। आपका सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत पद, जो संगत बहुपद है उसके शून्यक है या नहीं। शून्यक क्या होता है, जैसे देखिए शून्यांक बहुपद का वह मान, ठीक है, जिसमें पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाए 0 के, क्या कहलाया जाएगा शून्यांक या शून्यक। ठीक है, अगर मैं मानूं, जैसे मान लो आपका बहुपद है, मैं Px मान ले रही हूँ, ये किसे डिनोट, इसको क्या किसे डिनोट किया जाता है, ये बहुपद का डिनोशन है। ठीक है, बहुपद अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो वो इस टाइप के साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं Px बराबर मान लूँ x माइनस 1, और अगर मेरे पास है कि x बराबर यहाँ पे 1, तो हम क्या चेक करेंगे कि ये जो मान दे रखा है x बराबर 1, वो इस
पूरे बहुपद को ज़ीरो कर देगा या नहीं। अगर ये मान पूरे बहुपद को ज़ीरो कर देगा तो x बराबर 1 ये आपका क्या कहलाएगा, शून्यक। ठीक है, और नहीं होगा तो ये शून्यक नहीं कहलाएगा। जैसे x बराबर 1 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो px बराबर x माइनस 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो पूछा गया है क्वेश्चन में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। इस स्थिति में x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, और अगर बहुपद को 0 नहीं बनाता है तो वो शून्यक नहीं होगा। सवाल पे चलते हैं। ये दिया हुआ है px बराबर 3x प्लस 1 और x का मान कितना दिया है, 1/3। तो आप इस पूरे व्यंजक में x बराबर -1/3 लगाओ। मान लगाने के बाद ये देखो कि हल करने के बाद इसमें 0 आ रहा है या नहीं। 0 आएगा तो शून्यक होगा और नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। तो सबसे पहले p लिखेंगे। x की जगह कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस का। क्यों, क्योंकि x का मान -1/3 दिया हुआ है। हम x की जगह -1/3 पूरे में लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 × -1/3 प्लस 1। ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कट जाता है। इसके नीचे अगर हम 1 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 और ये +1। तो -1 + 1 कट के क्या बन जाएगा, 0। इस मान ने इस पूरे व्यंजक को 0 बना दिया बहुपद को। तो आप क्या लिखोगे कि हाँ यह शून्यक है। आंसर में क्या लिखोगे, हाँ x बराबर -1/3 ये जो बहुपद है इसका शून्यक है। सेकंड क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है और x बराबर 4/5 पुट करना है। तो आप हल करो इसे। p 4/5 बराबर 5 × 4/5 माइनस का पाई। पाई का मान आप चाहो तो यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 22/7 या 3.14। चलो लगा ही देते हैं, ये हो जाएगा 3.14। आप यहाँ पे पाई का मान 22/7 भी लिख सकते हो। तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 - 3.14। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.14। इस मान ने इस बहुपद को 0 नहीं बनाया है तो आप क्या लिखोगे, नहीं x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है। किसका नहीं है, इस दिए हुए बहुपद। देखिए तीसरा वाला x² - 1 है। यहाँ पे x बराबर 1 और -1 दो मान दिए हुए हैं, तो हम दोनों बार अलग अलग मान लगा के पता करेंगे। इसमें पहले हम x बराबर 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा p1 1² - 1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी ये आपका शून्यक है। अब हम क्या रखेंगे, -1, तो p -1 -1 का होल स्क्वायर और -1, तो -1 होल स्क्वायर 1 होता है। तो 1 - 1 यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी आपका बन रहा है 0। तो आपका बोलोगे हाँ x बराबर 1 और -1 शून्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला। अब यहाँ पे x बराबर -1 और 2, फिर से दो मान दिए हुए हैं। तो पहले -1 पे निकाल लेते हैं, -1 + 1 -1 माइनस का 2। तो -1 से +1 कट जाएगा, 0 × ये कितना हो जाएगा, -3। इसकी गुणा करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 0। अगला है p बराबर 2 पे देखो। अब तो p2 बराबर यहाँ लगा दो 2 + 1, फिर यहाँ लगाओ 2 माइनस का 2। तो 2 और 1 3, और 2 में से 2 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 0। ये भी आपका बना रहे हैं 0, यानी ये दोनों ही मान पूरे व्यंजक को 0 बना रहे हैं। तो आप लिखोगे हाँ x बराबर -1 और 2 शून्यक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये x बराबर 0 पे देखना है। तो p0 बराबर 0² यानी 0, ये भी आपका होगा x बराबर 0 पर शून्यक। ये वाला दिया हुआ है नेक्स्ट, x बराबर -m/l। तो p माइनस का m/l लगाइए, l ऐसे ही रहेगा, x की जगह -m/l और +m, ये हो जाएगा। l से l कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, कितना बचा, -m + m, कट के हो जाएगा ये 0।
तो ये भी आपका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला x बराबर -1 और 2। ये सबसे पहले आप एक बार आओ, -1/√3 बराबर 3 × -1/√3 हो जाएगा -1। यहाँ पे होल स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, 3 हो गया। माइनस से स्क्वायर से माइनस कट जाता है तो गुणा में 1 आएगा अपॉन √3 से भी स्क्वायर कट जाता है, कितना बचेगा 3 माइनस का 1, 3 से 3 कट गया और 1 में से कितना बचेगा 1 - 1 बचा, इससे ये कट गया, हो गया आपका आंसर 0। नेक्स्ट निकालो P2/√3। ठीक है, देखो तो 3 लगाएंगे यहाँ x की जगह, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। गुणा का निशान लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। ठीक है, इसे हल करो, ये हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर 4, √3 से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 3 माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, कितना बचा 4 माइनस 1, ये आपका कितना हो जाएगा 3। देखो p बराबर -1/√3 है तब तो 0 बना रहा है, लेकिन जब 2/√3 है तब 0 नहीं बना रहा है, यानी x का ये वाला मान शून्यक होगा और ये वाला मान शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखोगे x बराबर -1/√3 शून्यक है, लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं है। आखिरी ये दिया हुआ है। अब x बराबर 1/2 पे देखना है, तो P1/2 बराबर 2 × 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे P1/2 बराबर 2 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था 0। इसका मतलब x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। देखो अभी तक हम निकाल रहे थे, ये पता कर रहे थे कि बहुपद में जो मान दिया हुआ है वो उस बहुपद का शून्यक है या नहीं, यानी x का जो भी मान है वो इस बहुपद को 0 बना रहा है या नहीं। अब हमें निकालना है कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हमें वो मान निकालना है जिसमें ये पूरा बहुपद 0 हो जाए। कैसे निकालेंगे? जब भी हमें शून्यक निकालना होगा तो हम उस बहुपद को ही 0 के बराबर रख देंगे। क्या लिखेंगे? चूँकि px बराबर 0, ये चीज़ याद रखिए। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें उस बहुपद को ही 0 के बराबर रखना है। अब px का मान है कि x + 5, तो x + 5 किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से x का मान आराम से निकल जाएगा -5। तो x बराबर जो -5 है वो आपका बहुपद का शून्यक हो जाएगा। देखिए एक एक करके सारे हल। यहाँ पे भी px बराबर हम क्या ले लेंगे 0। किसी भी फॉर्मूले को जब भी लिखते हैं तो चूँकि का साइन लगाते हैं, चूँकि मतलब इसलिए। यहाँ पे हो जाएगा x - 5 बराबर 0, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 5। सीधी सी बात है, इन सभी बहुपदों में से हमें उस चर का मान निकालना है जो उसमें दिया हुआ है। अब मैं ये ना लिख के डायरेक्ट लिख दूँ तब भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग रेगुलर अगर लिखते जाओगे तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। सीधे सीधे हम अगर करें 2x + 5 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2, ये इसका बहुपद हो जाएगा। अब ये वाला लिखिए 3x - 2 बराबर 0। कोशिश करिए कि हर बार ये लाइन लिखो px बराबर 0, यहाँ पे px बराबर 0। ठीक है, तो 3x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर 2/3। लास्ट बचा है आपका px, यहाँ पे हो जाएगा px बराबर 0। चूँकि तो आप 3x बराबर किसके रख दोगे 0 के, तो x बराबर 0/3। x बराबर कितना है मान 0। ठीक है, अगला है px बराबर 0। अब फिर लिखेंगे चूँकि px बराबर 0 तो ax बराबर 0। यहाँ ये चीज़ दी हुई है कि a बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी हम a को 0 की तरफ नहीं ले जा सकते। अब a अगर 0 नहीं होगा तो जाहिर सी बात है x बराबर 0 ही होगा। x का मान कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट है आपका ये वाला px बराबर cx + d। यहाँ हम c को 0 के बराबर नहीं मान सकते क्योंकि कंडीशन में दिया हुआ है। तो यहाँ लिखोगे आप चूँकि px बराबर 0 तो cx + d बराबर 0, तो cx बराबर - का d हो जाएगा और x बराबर -d/c।
ये आपका लास्ट वाला आंसर। क्वेश्चन 6 है, सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद ये के शून्यक है या नहीं। अब हमें दिखाना है कि जो -2 और 3 दो मान दिए हुए हैं वो इस पूरे बहुपद को 0 बनाते हैं या नहीं। शून्यक का मतलब क्या हुआ, अगर हम -2 और 3 रखें किसकी जगह, उस x की जगह, तो क्या ये बहुपद 0 हो रहे हैं या नहीं। तो एक एक करके रखेंगे क्योंकि दो मान दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, हल करेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, पहले -2 रखने पर। तो पहले इस पर चेक कर लेते हैं। आपका बहुपद दिया हुआ है x² माइनस x माइनस का 6। हल करो इसे, -2 का होल स्क्वायर -2 माइनस 6। तो घात सम है तो माइनस हट जाएगा, कितना हो यहाँ 2² 4 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 माइनस का 6, तो 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0। x बराबर -2 पर ये बहुपद 0 हो गया। इससे क्या होता है, ये सिद्ध होता है कि x बराबर -2 बहुपद का शून्यक है। दूसरा और करके देख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 3 रखने पर। इस पर और चेक कर लेते हैं। तो x की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 माइनस 6। तो 9 में से 3 गया, 6 बचेगा, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0। क्या लिखोगे आप, अतः -2 और 3 बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्यक हैं, क्योंकि दोनों ही मान इस बहुपद को 0 बना रहे हैं। 7वां है, यदि x बराबर 3/2 बहुपद ये का एक शून्यक है तब k का मान ज्ञात कीजिए। इस चीज़ को बाद में ध्यान दो, पहले ये पढ़ो। x बराबर 3/2 रख दे रखा है और बोला है कि इसका शून्यक है। अगर शून्यक है इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पूरे व्यंजक को प्लस के x माइनस 12 को किसके बराबर मान सकते हैं, 0 के। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि px बराबर कितना होता है, 0। तो px बराबर ये आपका हो जाएगा, ठीक है, मानना पड़ेगा क्योंकि मानेंगे px बराबर ये है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो x की जगह कितना दे रखा है, 3/2। तो हम यहाँ पे 3/2 अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के 3/2 माइनस 12 बराबर 0। इसे हल कर लेंगे तो यहाँ से k का मान खुद ब खुद निकल आएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3k/2 माइनस 12 बराबर 0। तो 2 से काट देंगे 2, 2 दूनी 4। देखो नीचे 2 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरे में 2 से गुणा कर दे रहे हैं जिससे कि ये कट जाएगा। कितना बचेगा, 9 प्लस 3k माइनस 12 दूनी 24 बराबर 0। ये हो जाएगा 3k माइनस 9, 14 में से 9 गया, 5 बचेगा, कितना हो जाएगा 15 बराबर 0। 3k बराबर हो जाएगा आपका 15 और यहाँ k बराबर 15/3, 5 बार चला जाएगा तो k बराबर आपका हो जाएगा 5। बस यही आपको आंसर करना था। ध्यान दीजिए रखिए बस कि बहुपद अगर शून्यक है तो हम इस पूरे को 0 के बराबर रखेंगे और x का जो मान दिया होगा वो हम लगा देंगे। तो जिस भी व्यंजक का मान पूछा होगा वो आपका हल करने पर खुद ही हल हो जाएगा। अभ्यास का आखिरी सवाल है, यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद ये को के शून्यक हो तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 3 और p बराबर 0 बहुपद px के शून्यक हैं तब यह मान बहुपद को संतुष्ट करेंगे, अर्थात p3 बराबर 0 और po बराबर 0 होंगे। तो जो चीज़ हम इतनी देर से कर रहे थे px बराबर 0 मान के, वो चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ लिख लेंगे, माना px बराबर 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस b। बहुपद px है तो इस बहुपद को हम क्या मान लेंगे, px। शून्य कौन कौन से हैं, 3 और 0, यानी एक बार हम x बराबर 3 रखेंगे और एक x बराबर 0। दोनों समीकरण आपको मिलेंगी क्योंकि दो मान हैं, दोनों को ही हल करने पर हमें a और b के मान मिल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x की जगह 3, तो p3 बराबर 2x³ यहाँ हो जाएगा
2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 2 प्लस a इंटू 3 प्लस b। ध्यान दो P3 है और यहाँ P3 किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि मान को संतुष्ट करेंगे और हमें अगर मान निकालना होता है तो हम पूरी समीकरण को 0 के बराबर रखते हैं। तो अब इसी को हल करो, ये हो जाएगा 3 की घात 3, 3 3 9 3 27, 27 दूनी 54 माइनस 3 3 9 72 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। अब यहाँ 72 से 54 को माइनस कर दो, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, तो माइनस का 18 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a प्लस b बराबर 18। अभी हमारा a और b का मान मिक्स आ रहा है, हल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं। इतना हो गया, इससे ज़्यादा भी हल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो p0 बराबर अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे 0 रख दो, 0 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 0 की पावर 2 प्लस a इंटू 0 प्लस b। किसके बराबर हो जाएगा ये सब, 0 के। तो ये तो पूरा 0 माइनस ये पूरा 0 प्लस ये भी 0 प्लस b बराबर 0। सीधे सीधे पता चल रहा है कि b का मान आपका आंसर आ रहा है 0। एक का मान निकल गया, दूसरे का मान निकालना है। अब हम b का मान इस समीकरण में रख देंगे तो a का मान भी निकल जाएगा। आप लिखोगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही करेंगे। देखिए समीकरण 1 आपकी क्या है, 3a प्लस b बराबर 18, तो 3a प्लस 0 बराबर 18, 3a बराबर 18 हो जाएगा और a बराबर 18/3। 3 को 18 में भाग करेंगे 6 आएगा, तो a बराबर 6। यानी आप लिखोगे अतः a बराबर 6 और b बराबर 0। ये दोनों ही आपके मान a और b के हो जाएंगे। बच्चों अभ्यास ख़त्म होती है ये। इसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा।